Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor Dr. मोहम्मद जमशेद. Dear students, MDKT biology सीरीज के अंदर आज का जो बेटा हमारे पास टॉपिक है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अल्लाह अलमैटी ने आपकी बॉडी में दो तरह के सिस्टम डेवलप किए हैं. एक आपके पास है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं. और दूसरा बेटा आपके पास जो एक छोटा सा सिस्टम है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम भी जस्ट लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है. अब बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन पर जाने से पहले हम थोड़ा इसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, ठीक है, कि आपके पास जो सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, उन्हें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ताकि वो अपने आप को ग्रो करवा सकें, डिवाइड कर सकें, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, सपोज वन दैट ये आपके पास, ठीक है, आपकी बॉडी के सेल्स हैं, ये सेल है, ये दूसरा सेल है. क्लियर होगी बेटा ये बात. अब देखें, इन सेल के दरमियान कुछ स्पेस आपको नजर आ रही है. इस स्पेस को आप क्या नाम देते हैं? इसे आप नाम देते हैं इंटरस्टिशियम का, या हम इसे नाम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस का. तो मैं यहाँ आई लिख रहा हूँ. आई का मतलब क्या बेटा? इंटरस्टिशियम. क्लियर होगी बेटा ये बात. अब इन सेल्स तक देखें, ये आपके सेल्स हैं, ये उनका न्यूक्लियस हो गया, सपोज वन दैट, ठीक है. तो इन सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? तो ब्लड लेकर आता है, ब्लड कैपिलरी आती है बेटा, ठीक है. तो मैं कहता हूँ कि ये देखें, ये सपोज वन दैट दिस इज अ ब्लड कैपिलरी. अब देखिए, जो फ्लूइड इस ब्लड कैपिलरी के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो फ्लूइड बेटा इस तमाम सेल्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, और साथ साथ ऑक्सीजन भी देने वाला है. तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि जब ये फ्लूइड इस ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट था तो उसका नाम था बेटा ब्लड. क्या नाम था उसका? ब्लड था. ये आपने बात याद रखनी है कि जब ये फ्लूइड ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट था दैट इज कॉल्ड ब्लड. अब डियर स्टूडेंट्स, ब्लड कैपिलरी जब टिश्यू लेवल पर पहुंचती है, सेल्स के पास पहुंचती है, ठीक है, तो वहां पर उसमें मौजूद प्रेशर की वजह से, ठीक है, और आपको पता है कि कैपिलरीज के जो दीवार है, ठीक है, जो इंडोथेलियम की मिलकर बनी हुई है, उनके दरमियान स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की वजह से बेटा हमारे पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो ब्लड में मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं, वो डिफ्यूज करके बेटा कहाँ जाती हैं? ठीक है, इन स्पेसेस के दरमियान जो सेल्स के दरमियान है, मतलब इंटरस्टिशियम के अंदर. तो देखिए, ब्लड बेटा डिफ्यूज और फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड कैपिलरी से निकलकर कहाँ आ चुका है बेटा? वो मूव करके आ चुका है बेटा इन सेल्स की जो स्पेसेस हैं, जिसे आप इंटरस्टिशियम कह रहे हैं, इनके दरमियान आ चुका है. क्लियर होगी बेटा ये बात. अब देखिए होगा क्या. अब ये जो इंटरस्टिशियम है, जब इसके अंदर ब्लड वाला फ्लूइड निकल कर आया है, तो अब उसका नाम बेटा ब्लड नहीं रहेगा, अब उसका नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसका जो दूसरा नाम बन जाएगा बेटे उसे आप पढ़ेंगे ECF. क्या पढ़ेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड ECF. इसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पढ़ते हैं. क्लियर है बेटा. अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम क्या है? ये बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू बेटा ब्लड और सेल्स के दरमियान मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. देखिए, मैं आपको थोड़ी जी बात समझाता हूँ, ठीक है. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, सेल को जो चीजें चाहिए वो इसमें से ले लेगा, ठीक है. ये सेल ने ले ली, ठीक है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चीजें आ कहाँ से रही हैं? ब्लड से आ रही हैं. तो इसे ऑक्सीजन चाहिए थी, ग्लूकोज चाहिए थी, इसने ले लिया. अब कुछ वेस्ट मटेरियल अगर इसके पास बच गया, जैसे कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. अब देखें, हमारे पास जो फ्लूइड जब एक्सचेंज करवा चुका होता है, तो वापस उसने कहाँ जाना है? उसी ब्लड कैपिलरी के वीनस एंड पर जाना है, मतलब ब्लड कैपिलरी का हिस्सा बनना है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो आफ्टर द एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल ये फ्लूइड बेटा मूव करके कहाँ जाता है? दोबारा से किसके अंदर आ जाएगा बेटा? ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएगा. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर तो ऐसा होता है कि जितना फ्लूइड ब्लड कैपिलरी में से निकला था और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बना था, अगर उतना ही वापस आ जाता तो लिम्फेटिक सिस्टम की शायद जरूरत ही ना रहती. लेकिन यहाँ आपने एक बात ध्यान से सुननी है कि अब देखिए, हम कहते हैं कि ब्लड कैपिलरीज में से जो डेली हमने का फ्लूइड निकला वो कितने है? 30 लीटर है. कितने बेटा? 30. अब देखें, वापस जितना पहुंचा बेटा वो कितने है? 27. इसका मतलब अभी भी जो ब्लड कैपिलरी में से फ्लूइड निकला है उसका 3 लीटर जो फ्लूइड है, ठीक है, वो अभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा है या इंटरस्टिशियम के अंदर मौजूद है. देखिए, अगर डेली ऐसा हो कि ब्लड कैपिलरी में से 30 है और वापस 27 जाए, तो ब्लड वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कम. और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? या बॉडी टिश्यू फ्लूइड ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा.
तो अब देखें हमारे पास टिश्यू फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए 3 लीटर फ्लूइड को दोबारा से ब्लड का हिस्सा बनाना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर काम आता है किसका बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम का। अब देखें जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज, जिसे आप ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, वो सेल्स के पास जाती हैं, ठीक है, टिश्यूज के पास जाती हैं, इसी तरह बेटा लिम्फेटिक सिस्टम की हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जो बेसिकली सेल्स या टिश्यूज के पास जाती हैं, ठीक है, और वहां से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो 3 लीटर फ्लूइड बेटा यहाँ रह गया है, वो 3 लीटर फ्लूइड जब यहाँ जमा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, इंटरस्टिशियम के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अकामुलेशन की वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप होगा। वो प्रेशर बेटा इस फ्लूइड को फोर्स करेगा बेटा किसके अंदर, इस लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। समझ आ गई इस बात की। तो जो 3 लीटर फ्लूइड रह गया था बेटा, जो वापस ब्लड का हिस्सा नहीं बना था, ठीक है, वो अकामुलेट होता गया, ईसीएफ के अंदर प्रेशर बढ़ा, और ईसीएफ में प्रेशर बढ़ने की वजह से बेटा वो फ्लूइड मूव करके चला गया किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। देखें ये आपके पास क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। लिम्फ कैपिलरी का देखें एक एंड मैंने क्या किया बेटा, ब्लाइंड बनाया है, मतलब एक एंड से क्लोज है, दूसरे एंड से क्या ओपन है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी बेटा टिश्यू में जब पहुंचती है तो उसका जो टिश्यू में जो एंड पहुंचेगा वो बेसिकली क्या होगा, ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यूज, ये आपने बात याद रखनी है। तो देखिए जो 3 लीटर फ्लूइड रह गया था वो अब किसके अंदर आ चुके हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर। अब इसका यहाँ नाम क्या होगा बेटा, देखें जब ये इंटरस्टिशियम के अंदर था तो नाम था ईसीएफ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखें जब ये पहुंच गया बेटा लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, तो अब इसका नाम बेटा क्या होगा, ठीक है, सॉरी, इसका अब नाम होगा बेटा लिम्फ। इसका नाम क्या होगा बेटा, लिम्फ होगा। क्लियर होगी बेटा ये बात, ये आपने याद रखना है। तो इसका नाम हो गया बेटा लिम्फ। क्लियर हो बेटा। तो देखें जब ये ब्लड वेसल के अंदर था तो ब्लड नाम था इसका, ये क्या था बेटा, ब्लड। और जब ये टिश्यू के स्पेस के दरमियान आया, ठीक है, सेल के स्पेस के दरमियान, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जब ये लिम्फ कैपिलरी का हिस्सा बना तो क्या नाम बन गया, लिम्फ। अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं या लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इस पूरे मटेरियल को जो वो लेकर आ रहा है उसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फैनली किसके अंदर बेटा, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा फाइनली किसके अंदर, एक वेन के अंदर। उस वेन का क्या नाम है बेटा, उस वेन को हम कहते हैं सब क्लेवियन वेन, जिसके अंदर ब्लड होगा। तो देखिए हमारे पास स्पेस के अंदर या इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड रह गया था, लिम्फेटिक सिस्टम ने उसे दोबारा से किस चीज का हिस्सा बना दिया बेटा, दोबारा से उसे ब्लड का हिस्सा बना दिया। तो जो 3 लीटर रह गया था, ठीक है, वो किसका हिस्सा दोबारा बन चुका है, ब्लड का। तो इस तरह ब्लड वॉल्यूम और बॉडी जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है बेटा, कंट्रोल हो जाता है, उसको आप मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अच्छा आपने यहाँ एक बात ध्यान रखनी है। तो देखें अब दोबारा से जब ये वेन का हिस्सा बना तो दोबारा से ये क्या कहलाएगा बेटा, ब्लड कहलाएगा। तो अब देखें लिम्फ बेसिकली है क्या, देखें ये आपके पास लिम्फ है। तो लिम्फ बेटा देखें ट्रांजिशन स्टेट है, दरमियानी स्टेट है किसके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के, ठीक है। तो आप लिम्फ को क्या कहते हैं, लिम्फ इज द फ्लूइड दैट इज इन ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन ईसीएफ एंड द ब्लड, के ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान वाली जो हालत आती है उसे क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो देखें ओवरऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड। इन बॉडी टिश्यूज में से, ठीक है, ये जो बॉडी टिश्यू बेटा प्रेजेंट है यहाँ से फ्लूइड को लेकर जाता है और फाइनली बेटा कहाँ ले जाता है बेटा, ये ब्लड के पास लेकर जाता है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं बेटा। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, कि lymphatic system is responsible for transport and returning of material from body tissues to the blood। लिम्फेटिक सिस्टम का काम है बेटा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट और रिटर्न कराना, कहां से कहां बेटा, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड। ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया बेटा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं। देखें नेक्स्ट आप अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं, तो टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं बेटा। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 आपके पास क्या बेटा, लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है, इसे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसे आप लिम्फ कहते हैं, ये उसका दूसरा कंपोनेंट है। फिर लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में बेटा हमारे पास अलोंग द पाथवे ऑफ लिम्फ वेसल्स कुछ हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिससे आप क्या नाम देते हैं, लिम्फ नोड्स का। क्लियर होगी बेटा ये बात। और लास्ट में बेटा आपके पास लिम्फ मैसेज या जिसे लिम्फाइड मैसेज भी कहते हैं। तो देयर आर 5 components of lymphatic system: lymph capillaries, lymph vessels, lymph nodes and the lymphoid masses। अब इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है दैट इज लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो अब बेटा लिम्फ कैपिलरीज को हम उनके पॉइंट्स याद रखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज बेटा यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, तो ताकि एग्जाम्स के अंदर वो चीजें आपको परेशान ना करें।
देखें एक तो बात आपने याद रखनी है बेटा कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं बेसिकली, ये बेटा आपके पास बॉडी टिश्यूज में जब पहुंचती हैं तो ये जो एंड इनका बॉडी टिश्यूज में जाएगा वो क्या होगा, ब्लाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास जो लिम्फ कैपिलरीज हैं बेटा एंड ब्लाइंडली इन द टिश्यू। अगर हम ब्लड कैपिलरीज से इसका कंपैरिजन करें बेटा, तो ब्लड कैपिलरीज बेसिकली दोनों साइड पर क्या होती हैं, ओपन एंडेड होती हैं, ठीक है। तो अब लेकिन हमारे पास जो लिम्फ कैपिलरीज हैं बेटा, ये जब बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगी तो इनका एंड क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। क्लियर हो बेटा बात। अब देखें, अब हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड कैसे आता है, ये मैंने पहले पिछली डायग्राम में भी डिटेल से डिस्कस किया है कि जो प्रेशर होता है फ्रॉम द अकोमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जब वो जमा हो जाता है तो वहां प्रेशर डेवलप होगा, वो प्रेशर फोर्स करेगा बेटा फ्लूइड को इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो ईसीएफ के अंदर जो फ्लूइड अकामुलेट हुआ उसकी अकामुलेशन से प्रेशर डेवलप हुआ, और वो प्रेशर बेसिकली क्या करे, देखें मैं कहता हूँ कि सपोज वन दैट, ये देखें ये आपके पास ईसीएफ है। अब उस ईसीएफ की वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ तो वो बेसिकली फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज के अंदर क्या करेगा बेटा, पंप करेगा, फोर्स करेगा। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है, इन द इंटेस्टाइन द ब्रांच ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर कॉल्ड लेक्टील्स। इंटेस्टाइन के अंदर बेटा जो लिम्फ कैपिलरीज बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स को ऑब्जर्व करवाती हैं, वहां उन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा, लैक्टील का नाम दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपने याद रखनी है बेटा। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो देखें ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर आप डायग्राम पर गौर करें बेटा, तो आपके पास देखें एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी शो किया गया है और लिम्फेटिक सिस्टम भी शो किया गया है। अब देखें बॉडी टिश्यूज के पास या सेल्स के पास हमारे पास ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट चीज़ें देती हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियम के अंदर, और वो इंटरस्टिशियम से वो चीज़ें सेल, और सेल से जो चीज़ें आती हैं वो इंटरस्टिशियम और दोबारा ब्लड। अब जो चीज़ मटेरियल रह जाता है बेटा इंटरस्टिशियम के अंदर, उसे कौन लेकर जा रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज आगे जाकर मिल जाती है तो लिम्फ वेसल बन जाती है, डक्ट बन जाती है, और यहाँ पर आपको कुछ बीन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिन्हें आप लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है जी, देखें यहाँ शो किया गया बेटा हमारे पास लेक्टील को। अब देखें ये बेटे हमारे पास क्या विलस है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उसके अंदर इस विलस को शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली खुराक जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टेड खुराक होती है उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास थिन एपिथेलियम है, ठीक है, वन सेल थिक टू इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट, थिकनेस कम है ताकि डिफ्यूजन आसानी के साथ हो, और जो इसके मैक्रोविलाई होती हैं बेटा वो बेसिकली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास ये देखें ये वाली जो चीज जा रही है ये आपके पास क्या, दिस इज द, ये आपके पास है बेटा ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी किस चीज को ऑब्जर्व करवाती है, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को। अब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बेटा वो ब्लड कैपिलरी में से नहीं पास हो सकते, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सपोज वन दैट कि यहाँ पर आपके पास एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, तो वो बेसिकली इसको तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन ब्लड कैपिलरी के अंदर वो इंटर नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा हमारे पास ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है उसमें जो इंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन बेटा हमारे पास यहाँ पर देखें ये आपके पास एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए ये आपके पास क्या जा रही है, ये आपके पास एक लिम्फ कैपिलरी जा रही है, इसकी एक ब्रांच विलस के अंदर जाती है, उससे आप क्या नाम देते हैं, ये जो बेटा हमारे पास है दिस इज नोन एज लेक्टील। ये आपके पास क्या है, लेक्टील है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी। अब इस लेक्टील में, लेक्टील की जो वॉल है उसके दरमियान जो सेल, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए बेटा आसानी के साथ ये लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल है बेटा वो बाहर से क्या आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकता है। और आपको पता है बेटा कि जो चीज लिम्फ के अंदर आ जाती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली हिस्सा किस चीज का बन जाती है, ब्लड का बन जाती है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लिम्फ, ठीक है। तो मैंने वैसे तो डिटेल आपको पढ़ा दी है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू कि लिम्फ क्या होता है। तो मैंने कहा था कि अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, तो इंटरस्टिशियम के अंदर है तो ईसीएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जब वो बेटा हमारे पास लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाता है तो उस फ्लूइड का नाम क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। और जब वो दोबारा वेन का हिस्सा बनता है तो दोबारा उसको ब्लड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या बेटा आपके पास लिम्फ है। क्लियर होगी बेटा। लिम्फ बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस फ्लूइड होते हैं, क्लियर फ्लूइड। अब देखिए बेटा आपके पास अगर हम बात करते हैं लिम्फ की, तो आपकी बॉडी के जो 1/6 है, ठीक है, आपकी बॉडी की जो 1/6 पार्ट कह लें या स्पेस या वॉल्यूम कह लें, ठीक है, वो बेसिकली उस स्पेसिस पर मुश्तमिल है जो सेल्स के दरमियान है, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे आप क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। तो 1/6 ऑफ द बॉडी कंटेन स्पेस बिटवीन द सेल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियम।
अब आपको पता है कि उस इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड चला जाता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी में से निकलकर, उसे आप या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं या आप उसे ईसीएफ का नाम देते हैं। तो फ्लूइड इन दीज स्पेसेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आपको पता है कि ये ईसीएफ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज फॉर्म बाय द फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सेल के पास जो ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ठीक है, जब वह फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के थ्रू वो फ्लूइड वहां से निकलते हैं और इंटरस्टिशियम के अंदर आते हैं, तो वहां से क्या बनता है, ईसीएफ बनता है। अब आपने याद रखना है कि व्हेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर द लिम्फ कैपिलरीज, वही बेटा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जब वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला जाता है तो उसका नाम क्या बन जाता है बेटा, दैट इज नोन एज अ लिम्फ। है फ्लूइड वही है, देखिए इंटरस्टिशियम के अंदर है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर आ गया तो वो लिम्फ बन गया, ठीक है, वही दोबारा वेन के अंदर चला गया तो ब्लड। क्लियर हो गया बेटा। तो अब ये कंपोजिशन क्या होती है लिम्फ की, तो वो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फ बेसिकली इज सेम एज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा की कंपोजिशन है वही बेसिकली लिम्फ की कंपोजिशन है। अब आगे एक बात लिखते हैं कि एक्सेप्ट फॉर मच लोअर प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए ब्लड कैपिलरी में से बड़ी प्रोटीन ही गुजर सकती, तो जब डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगी तो छोटी तो प्रोटीन्स कुछ आ जाएंगी, लेकिन बड़ी प्रोटीन बेटा ब्लड कैपिलरी के अंदर ही रहेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिम्फ की कंपोजिशन है वो है तो प्लाज्मा जैसी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास बहुत कम मिकदार के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर बेटा, लिम्फ के अंदर। लिम्फ के अंदर बेटा हमारे पास लिपिड ज्यादा होता है, ठीक है बेटा, क्योंकि लिपिड की बेटा इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ही किसके अंदर होती है, लिम्फ के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे पास लिम्फ क्या बेटा, रिच बाई लिपिड। अब देखिए नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है कि लिम्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लिम्फ इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज नोन एज अ लिम्फ। ये मैंने आपको पहले बात बता दी है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके पास है लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो देखें लिम्फ कैपिलरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, लिम्फ को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स की। तो देखें वो कहते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर लिम्फ वेसल्स, कि आपके पास जो लिम्फ कैपिलरीज हैं बेटा वो आपस में ज्वाइन करते जाती हैं और लार्जर लिम्फ वेसल्स बनाती जाती हैं, ठीक है। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, ये भी आपस में मिलती हैं और जब ये अल्टीमेटली मिल जाती हैं तो ये दो चीजें बनाती हैं। एक तो बेटा थोरैसिक लिम्फ डक्ट बनाएगी और दूसरी बेटा हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाएगी, ठीक है। तो दो तरह की डक्ट्स बनती हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स की मदद से। एक आपके पास है थोरैसिक लिम्फ डक्ट, जैसे थोरैसिक डक्ट भी कहते हैं, दूसरी आपके पास है राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब हम देखेंगे कि कौन सी वेसल जो किस रीजन से आ रही है, जो थोरैसिक लिम्फ डक्ट को बनाती है और कौन सी राइट लिम्फेटिक डक्ट को बनाती है। तो आपने याद रखना है बेटा कि जो थोरैसिक लिम्फ डक्ट इज फॉर्म बाय द वेसल्स ऑफ लेग्स, लेग्स से जो वेसल्स आएंगी वो भी थोरैसिक डक्ट को बनाएंगी। एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है, जो वेसल आएंगी वो भी थोरैसिक डक्ट को बनाएंगी। लेफ्ट थोरैक्स, ठीक है, लेफ्ट थोरैक्स या लेफ्ट थोरैसिक कैविटी से जो वेसल्स आएंगी वो भी बेसिकली थोरैसिक डक्ट को बना रही हैं। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड द नेक, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और लेग्स की जो वेसल्स हैं वो बेसिकली आपस में मिलकर किसको बनाती हैं बेटा, थोरैसिक डक्ट को बनाती हैं। अगर हम बात करें कि राइट लिम्फेटिक डक्ट को कौन बनाता है, तो आपने याद रखना है बेटा कि राइट लिम्फेटिक डक्ट इज फॉर्म बाय द वेसल्स ऑफ राइट थोरैक्स, ठीक है, राइट थोरैक्स, राइट अपर लिम्ब एंड द राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है। तो राइट साइड पर जो थोरैक्स है, राइट साइड पर जो अपर लिम्ब है, ठीक है, मतलब आर्म्स हो गई, राइट साइड जो हेड एंड नेक की है उसमें से जो वेसल्स आ रही हैं वो मिलकर किसको बना रही हैं बेटा, वो बना रही हैं बेटा राइट लिम्फेटिक डक्ट को। अब आपने याद रखना है, देखिए हमने कहा था कि आखिर में जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है वो अपना फ्लूइड, वो अपना लिम्फ ड्रेन किस में करता है, सब क्लेवियन वेन में। अब सब क्लेवियन वेन दो तरह की है, राइट सब क्लेवियन वेन एंड लेफ्ट। तो हमारे पास डक्ट्स भी दो तरह की हैं, एक है थोरैसिक डक्ट और दूसरी आपके पास है राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, थोरैसिक डक्ट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि थोरैसिक डक्ट किस में ड्रेन होगी, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, और जो आपके पास राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो किस में ड्रेन होगी बेटा, राइट सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बेटा हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, तो इस डायग्राम को आपने समझना है बेटा कि देखें हमारे पास ये आप देखें ये हमारे पास लंबर लिम्फ ट्रंक्स है, इंटरस्टिशियल लिम्फ ट्रंक्स, ठीक है, ये सिस्टर्ना कैली बनती है, ये आपने याद नहीं रखनी। तो आप ये देखें कि बहुत छोटी छोटी वेसल्स बेटा आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ी डक्ट बना रही है, उस डक्ट को आप क्या नाम देते हैं, थोरैसिक डक्ट का, ठीक है। तो ये थोरैसिक डक्ट लेग्स से आने वाली वेसल्स को भी लेती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, तो इन सारी चीजें आकर ड्रेन कहाँ होंगी, थोरैसिक डक्ट में। और थोरैसिक डक्ट खुद किस में ड्रेन हो रही है बेटा, वो खुद ड्रेन हो रही है किसके अंदर बेटा, देखें ये जो आपके पास वेन है, ठीक है, इस वेन का नाम क्या बेटा, दिस इज नोन एज लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, इसे क्या नाम देते हैं,
लेफ्ट सब क्लेवियन वेन का नाम देते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि लेग से वेसल्स आएंगे, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और इसके बाद आपके पास कहाँ से आएंगी बेटा, एलिमेंट्री कैनाल से, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स से एंड लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक। तो क्या बन जाएगी, थोरेसिक डक्ट। और आपके पास एक और है दैट इज नोन एज राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये आपके पास क्या जी, राइट लिम्फेटिक डक्ट है। और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से लिम्फ लेकर आती है बेटा, ये लेकर आती है राइट अपर लिम्फ से, ठीक है, राइट थोरेक्स से एंड राइट साइड ऑफ द हेड एंड द नेक। और ड्रेन कहाँ होती है बेटा, ये ड्रेन होती है इसके अंदर, इसका क्या नाम है, ये आपके पास है राइट सब क्लेवियन वेन। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये एमसीक्यूज हैं, आपने याद रखने कि थ्रेसिक डक्ट ड्रेन होगी बेटा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, और सब क्लेवियन वेन राइट जो सब क्लेवियन वेन है उसके अंदर ड्रेन होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट आपके पास है बेटा कि हाउ द फ्लो ऑफ लिम्फ इन द वेसल इज मेंटेन, ठीक है, कि जो लिम्फिक वेसल्स के अंदर जा रहे हैं उनके फ्लो को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो पहले तो आपने एक बात याद रख लेनी है डियर स्टूडेंट्स कि फ्लो ऑफ लिम्फ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द थ्रेसिक डक्ट, ठीक है। जो हमारे पास लिम्फ का फ्लो है वो हमेशा थ्रेसिक डक्ट की डायरेक्शन के अलोंग होगा। लेकिन थ्रेसिक डक्ट किसकी तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो लिम्फ की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर होगी। और इसे मेंटेन किया जैसे कैसे किया जाता है, चार तरीकों से। लेकिन नंबर वन बेटा आपने याद रखना है एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। जब स्केलेटल मसल्स मूव करते हैं तो लिम्फ को पुश करते हैं, पंप करते हैं बेटा फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड। क्लियर होगी। और दूसरा बेटा आपके पास आपने याद रखना है, दूसरा जो तरीका है बेटा, ठीक है, वो क्या है, मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। जब विसरल ऑर्गन्स मूव करते हैं तो वो भी बेसिकली लिम्फ को पंप करते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट। अब विसरल ऑर्गन्स के सॉफ्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो ये सारे आपके पास क्या बेटा विसरल ऑर्गन्स हैं। नंबर 3 अगर हम देखते हैं बेटा, तो नंबर 3 पर कौन सा फैक्टर है, ब्रीथिंग मूवमेंट। जब आप ब्रीथिंग मूवमेंट करवाते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो इससे भी बेटा हमारे पास नीचे प्रेशर डेवलप होता है जो लिम्फ को पुश करता है, ठीक है, अलोंग द थोरेसिक डक्ट। नंबर 1 बेटा हमारे पास लास्ट में आपके पास है नंबर 4, ठीक है, वॉल्स, ठीक है। आपके पास जो लिम्फेटिक वेसल्स इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट हैं, दैट वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ लिम्फ, ठीक है, वो बेसिकली बैक फ्लो से क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है लिम्फ नोड्स। अगर आप लिम्फ नोड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं अलोंग द पाथवे ऑफ लिम्फ वेसल्स हैव मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अलोंग द पाथवे लिम्फेटिक वेसल जो हैं, ठीक है, वहां उनके पास कुछ मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन होंगे बेटा, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो उसे आप क्या नाम देंगे, लिम्फ नोड्स का। तो अलोंग द पाथवे ऑफ लिम्फेटिक वेसल देयर आर मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, दीस मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर नोन एज अ लिम्फ नोड्स। और आपके पास ये जो लिम्फ नोड्स हैं बेटा, ये क्या है, आपके पास समाल है या राउंड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये इनकी जो दूसरी जो डायग्राम है, ठीक है, जो शेप है वो कैसे हो सकती है, बीन शेप। तो लिम्फ नोड आर स्मॉल राउंड और बीन शेप, और उनका साइज क्या बेटा, 1 से लेकर 25 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो lymph nodes are small, round or bean shaped and size ranging from 1 to 25 mm। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखें लिम्फ नोड्स का काम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फ नोड्स के पास लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, तो ये फिल्टर करता है बेटा किस चीज को, ये लिम्फ को फिल्टर करेगा और रिमूव करेगा बैक्टीरिया और वायरसेस को। अच्छा, लास्ट में बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाली है कि आपके पास हम कहते हैं लिम्फ नोड्स क्या बीन शेप्ड है, ठीक है। तो जो बेटा हमारे पास लिम्फ वेसल्स आकर इसमें इंटर होंगी, आप उसे क्या नाम देंगे, एफरेंट का, ठीक है। और जो इससे निकलेगी उसे क्या नाम देंगे, इफरेंट का। तो सेवरल एफरेंट लिम्फ वेसल्स इंटर द लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड के अंदर जो इंटर होती है वेसल्स, वो बहुत सारे एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। और वो जितनी भी चीजें लेकर आती हैं उनको ड्रेन करने वाली एक ही लिम्फ वेसल है जिसका नाम है इफरेंट लिम्फ वेसल। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो बेटा हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर चीजें आ ज्यादा सकती हैं, लेकिन जो ड्रेन करने वाली लिम्फ वेसल है वो एक ही है, दैट इज नोन एज इफरेंट लिम्फ वेसल। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब इसकी डायग्राम भी हम देख लेते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में अब देखें तो इसकी जो शेप है बेटा वो कैसे है बेटा, ये बिल्कुल बीन शेप्ड है। ये क्या, जिस तरह किडनी की शेप होती है बीन शेप। तो आपने दूसरी बात क्या देखनी बेटा, दूसरी बात आपने ये देखनी है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या आ रहे हैं बेटा, देखें ये आपके पास क्या आ रहे हैं, बहुत सारे एफरेंट लिम्फ वेसल्स आ रहे हैं, एफरेंट लिम्फ वेसल्स। लेकिन इससे बेटा जो निकलेगा वो एक ही होगा, वो एक ही बेटा लिम्फ वेसल होगी जिसे आप क्या देंगे, इफरेंट का नाम देंगे। तो जो आ रही है बेटा वो क्या है, एफरेंट है, जो जा रही है बेटा वो एक ही है, और वो क्या, इफरेंट है। तो एफरेंट बहुत सारी है बेटा, ठीक है, लेकिन जो इफरेंट है बेटा वो जस्ट आपके पास क्या बेटा, एक ही है। क्लियर होगी बेटा ये बात। लोकेशन की बात करें कि हमारे पास लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये जो हमारे पास लिम्फ नोड्स गिवन है, ये वाले, ठीक है, ये जो हमारे पास इन्हें कहते हैं सर्वाइकल। ये क्या है, सर्वाइकल है। और इसके अलावा बेटा आपके पास थोरेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सिला, दिस वन इज द
एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये एक्सिला के अंदर भी होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होंगे, पेल्विक के अंदर होंगे, और ये लास्ट में आपके पास है इनग्वाइनल रीजन। तो इन रीजन के अंदर आमतौर पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे। सर्वाइकल हो गया, एक्सिला हो गया, थोरैसिक डक्ट, एब्डोमिनल, ठीक है, सॉरी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, पेल्विक कैविटी एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये बेसिकली उनकी क्या है बेटा, लोकेशन है। अब नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन को, कि हमारे पास कहाँ का लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। तो आपने बेटा याद रखना है कि आपके पास जो लिम्फ नोड्स हैं ये प्रेजेंट है किसके अंदर, सर्वाइकल रीजन में, एक्सिला के अंदर, इनग्वाइनल रीजन के अंदर, पेल्विक, एब्डोमिनल एंड थोरैक्स। ये हम बारे बारे डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट आपके पास है बेटा कि आपके पास लिम्फाइड मैसेज या लिम्फ मैसेज क्या होते हैं। तो लिम्फाइड मैसेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। आपके पास जो लिम्फाइड मैसेज हैं दे आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आमतौर पर बेटा आपको लिम्फाइड मैसेज नजर आएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल है उसके अंदर जो हमारे पास लास्ट में लेयर है मिकोजा और उसके बाद है सब मिकोजा। तो मिकोजा और सब मिकोजा के अंदर आमतौर पर आपको ये लिम्फाइड मैसेज नजर आते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखें ये हमारे पास लिम्फाइड मैसेज का काम क्या, लिम्फाइड मैसेज प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को बेटा, लिम्फोसाइट्स को। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो आपने याद रखना है बेटा कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ लिम्फाइड मैसेज है मैंने यहाँ लिखे हैं। एक आपके पास है स्प्लीन, दूसरा आपके पास है थाइमस, तीसरा आपके पास है टॉन्सिल, और चौथा आपके पास है एडिनाइड्स, ठीक है। तो स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल और एडिनाइड्स बेसिकली क्या है, लिम्फाइड मैसेज। और कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये बातें आपने बेटा याद रखनी है। अब देखिए अगर स्प्लीन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डायफ्राम के नीचे, ठीक है, लेफ्ट साइड पर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्प्लीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, अपर एब्डोमिनल स्पेस के अंदर। और ये स्प्लीन का काम क्या बेटा, तो स्प्लीन एक तो बेटा आपके पास क्या करती है बेटा, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कैसे होगी कि कोई भी आपके पास एज और आरबीसी आएगा, ठीक है, तो आरबीसी को खत्म करेगी, ठीक है। तो ये स्प्लीन है। तो स्प्लीन बेसिकली क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। इस तरह थाइमस है, थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है, फिर टॉन्सिल और एडिनाइड्स है। क्लियर होगी बेटा ये बात। इन सबको वैसे काम किया लिम्फाइड मैसेज का, ठीक है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले है कंट्रोल द टिश्यू फ्लूइड। ये वैसे मैं डायग्राम के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास जो फ्लूइड आ रहा है वो कितने बेटा, 30 लीटर ऑफ फ्लूइड पास होते हैं फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू स्पेसेस एंड 27 लीटर्स रिटर्न टू द ब्लड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आया कितना, 30, वापस कितना गया, 27। बाकी की 3 लीटर जो है वो कहां जाते हैं, रिमेनिंग 3 लीटर इंटर द लिम्फ कैपिलरीज एंड रिटर्न टू द ब्लड। तो बाकी जो 3 लीटर है वो बेसिकली लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा, लिम्फ बन जाएगा, ठीक, और लास्ट में क्या कहां चला जाएगा, ब्लड में। क्लियर होगी बेटा। तो इस तरह ये कंट्रोल करें टिश्यू फ्लूइड को। नेक्स्ट बेटा आपके पास कौन सा है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो आप जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है वो अब्जॉर्ब कहाँ होते हैं बेटा, ठीक है, इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो वहां बेसिकली जो हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। वो बेसिकली इनके लिए सम टाइम इम्परमिबल होती है क्योंकि उनके दरमियान जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस है कम है, ठीक है। और आपके पास लिम्फ कैपिलरी है जो है, ठीक है, इनके सेल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह लैक्टील जो है ब्रांच ऑफ लिम्फ कैपिलरी अब्जॉर्ब करेगी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को। और जब आप एक दफा फैटी मील खा लेते हैं, आफ्टर द फैटी मील, तो आपका जो लिम्फ है उसका 1% कौन सी चीज होती है बेटा, फैट ग्लोब्यूल्स होती है। एमसीक्यूज है, आफ्टर अ फैटी मील द फैट ग्लोब्यूल्स में मेक 1% ऑफ द लिम्फ। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास तीसरा फंक्शन क्या है, डिफेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके पास जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा जिन बंदों के अंदर मम्प डिजीज होती है, ठीक है, तो मम्प डिजीज के अंदर लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्वेल होते हैं, ठीक है। क्यों स्वेल होते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास वहां पर लिम्फोसाइट्स एक्शन में आते हैं। अब देखिए लास्ट आपके पास है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है बेटा, जैसे वो कहते हैं स्प्लीन किसको फिल्टर करती है, ब्लड को। तो आपके लिम्फ नोड्स किसको फिल्टर करते हैं बेटा, लिम्फ को। तो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने स्टूडेंट्स से, ठीक है, अपने फेलोज से शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। इंशाल्लाह मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।